Hello guys, my name is Ayush Kumar and I have a humble request to you that please like my video. Guys, मेरा नाम है आयुष कुमार और आज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि ये नाम हमें बता रहा है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसका मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमन बींग्स में है, यानी कि हम लोग में है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमन बींग्स में है। ठीक है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, और दोस्तों ये क्या चीज होती है जो कि हमारे बॉडी में एक चीज को किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दोस्तों ये सिंपल हम सबको पता है, ये होता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ब्लड है, ये ब्लड हमारा, ये जो ऑर्गन जो मैंने यहाँ पे अभी बनाया है, ये हमारा ऑर्गन हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स में जो कि हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसको पंप करता है ये ब्लड। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आज इस डायग्राम को समझेंगे, लेकिन इस डायग्राम को समझने से पहले ना हमको सबसे पहले मतलब समझना होगा कि ये दिल हमारे अंदर है क्यों, ये हार्ट हमारे अंदर क्यों है, इसका बेसिकली काम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबको जीने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब दोस्तों एनर्जी की जो जरूरत होती है हमको, वो एनर्जी हमको फूड से मिलती है, और केवल फूड को खा लेने से हमें एनर्जी नहीं मिल जाती। हमारे को फूड को खाने के बाद उसे डाइजेस्ट भी करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लेते हैं अपने एयर से, और फिर उसके बाद हम जब फूड के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करवाते हैं तब हमारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा फूड को इनटेक करने के लिए हमारे पास मुंह है, ठीक है, माउथ है, और उसके बाद हमारे पास अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। सांस लेने के लिए नोज है, और उसके बाद हमारा लंग्स भी है, ताकि वो जो हमने एयर लिया है उसमें से ऑक्सीजन को निकाल सके। ठीक है, तो दोस्तों हमारा लंग्स में ऑक्सीजन निकाल दिया, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फूड बना दिया। ठीक है, फूड को मतलब डाइजेस्ट कर दिया, और ये दोनों हमारे मिल भी गए और एनर्जी बन भी गई। ठीक है, लेकिन एनर्जी जो है दोस्तों हमारे कहीं भी मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं बनती। एनर्जी दोस्तों हर पर्टिकुलर सेल पे बनती है, जिस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए दोस्तों हमारा जो फूड होता है ना, जो हम खाते हैं, और जो हमारी जो ऑक्सीजन इनटेक होती है जितनी भी, वो दोनों के दोनों दोस्तों हमारे हर पर्टिकुलर सेल पे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो हमारा यहाँ पेट के आसपास में है। ठीक है, और जो हमारे लंग्स है वो भी यहाँ पे है। लेकिन मान लो अगर मेरे किसी यहाँ पर कोई अगर सेल है और उसको मुझे एनर्जी, उसको मतलब एनर्जी चाहिए, तो वो कैसे एनर्जी लेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा खाना हो गया, सारा हवा हो गया, सारा ऑक्सीजन वगैरह सब तो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई सेल है तो उसको कैसे एनर्जी मिलेगी, उसको कैसे ये दोनों चीजें मिलेगी ताकि वो एनर्जी बना सके अपने सेल के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इसी के लिए हमारे पास ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनबिल्ट है। ठीक है, ताकि जो एनर्जी मतलब ये दोनों जो प्रोडक्ट्स बने हैं ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स एक ब्लड नाम का कनेक्टिव टिश्यू होता है वो, जो कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, उस ब्लड नाम के कनेक्टिव टिश्यू के साथ उसके हेल्प से बॉडी के हर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने समझ लिया है हमारे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मतलब होता क्या है, वो मतलब बेसिकली बना ही क्यों है। ठीक है, और अब हम समझेंगे उस ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ये हार्ट क्या काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा जो ब्लड है ना, ये ब्लड और कुछ नहीं है, ये ब्लड मतलब एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह है, एक एक्सप्रेस रेलवे की तरह है, जो कि बहुत स्पीड में चलता है। ठीक है, और जगह जगह जहां पर उसको कोई चीज देनी होती है तो वो दे देता है, किसी चीज को लेना होता है तो वो ले लेता है। ठीक है, अब दोस्तों ब्लड इतनी तेजी से चल रहा है, उसको हर जगह कुछ देना है, हर सेल को कुछ उसको खाना देना है, किसी सेल को उसको ऑक्सीजन देना है, किसी सेल से उसको कुछ लेना है। ठीक है, तो इतनी तेजी से वो काम कर रहा है, तो इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा। ये जो ब्लड होता है उसके अंदर जो खाना होता है ना, और जो ऑक्सीजन होता है, ये ब्लड उससे खाना नहीं लेता है, और ना ही ब्लड को कोई मतलब एनर्जी चाहिए होती है बाहर मतलब दौड़ने के लिए। ठीक है, अपने शरीर में पहुंचाने के लिए उसको अलग अलग जगह उसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, वो दोस्तों क्या करता है ना, हमारा ये जो हार्ट है ना, ये हमारा हार्ट काम करता है। कि दोस्तों हमारा हार्ट एक सिंपल मतलब मोटर के टाइप का है। ठीक है, पंप करता है, जैसे पानी वाला मोटर होता है ना, वो पंप करता है पानी नीचे से, वैसे ही दोस्तों ये जो हमारा हार्ट है ना, पंप करता है, ये ब्लड जो है उसको पंप करता है। ठीक है, और इससे दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम समझेंगे कि हार्ट का पूरा मतलब स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे काम करता है आखिर। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डायरेक्शंस को हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी ऐसे देख रहे हो, तो हमारा राइट ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट।
और ये हो गया हमारा लेफ्ट, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम लोग कभी भी अपने हार्ट को जो हम बनाएंगे वो हम कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे, हम राइट को इस साइड और लेफ्ट को इस साइड कभी नहीं लिखेंगे। और क्यों कभी नहीं लिखेंगे? क्योंकि दोस्तों हम लोग ऐसे तो लिख रहे हैं राइट लेफ्ट, ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही देख रहे हैं, राइट इधर साइड और लेफ्ट इधर साइड। लेकिन दोस्तों ये जो हर्ट हम बना रहे हैं, ये हर्ट मान लो हम किसी भी बंदे का बना रहे हैं, तो बंदा तो ऐसे खड़ा है ना, वो बंदा तो सामने खड़ा है, तब उसका दिल ये रहा जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। तो उस बंदे के लिए, वो जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसके लिए तो राइट ये साइड है ना और लेफ्ट ये साइड। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारे जो हम डायरेक्शंस बनाएंगे ना कॉपी में, ठीक है, जो हम जब हर्ट बनाएंगे तो हमारे लिए जो डायरेक्शंस होंगी, जो राइट होगा वो लेफ्ट होगा, वो उल्टा होगा, ठीक है। हमारे लिए जो राइट होगा ना उसको हम यहाँ पर लेफ्ट दिखाएंगे, और हमारे लिए जो लेफ्ट होगा ना उसको हम यहाँ पर राइट दिखाएंगे, उल्टा दिखाएंगे। क्योंकि जो हम दिल बना रहे हैं ना, वो हार्ट बना रहे हैं, वो हार्ट किसी और बंदे का है और वो ऐसे खड़ा है, वो हमारी तरह ऐसे नहीं खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए राइट ये है और लेफ्ट ये है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे दोस्तों, हम बनाएंगे ये वाली साइड लेफ्ट और ये वाली साइड राइट, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये डायरेक्शंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर डायरेक्शंस क्लियर नहीं हुआ ना तो दोस्तों बड़ी ही कॉम्प्लेक्स फिगर है, आप देख ही सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स फिगर में अगर डायरेक्शंस ही क्लियर नहीं है ना तो ये फिगर मतलब इसका कोई मतलब बनाने का कुछ मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। आप सब चीज फिर इसमें गलती कर देंगे अगर आपको डायरेक्शंस क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है, कौन सी चीज कहां से जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये हमारी ऊपरी बॉडी का है, हमारा जो हर्ट हो गया, मतलब हमारे हर्ट के ऊपर जो हमारा ब्रेन हो गया, हमारा नेक वगैरह, ये पूरा मतलब हर्ट के ऊपर जितना भी ये पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट हम इसको इसके ऊपर डिनोट करेंगे, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट जो, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि आपके नीचे जितना भी पार्ट है वो सारा नीचे हो गया, ठीक है दोस्तों। डायरेक्शन पूरा क्लियर हो गया ना, ऊपर नीचे का तो ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट है ना वो उल्टा लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम समझते हैं मतलब इस पे हम आते हैं अपने हार्ट पे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हार्ट है, राइट नहीं लेफ्ट, ठीक है, हमारा जो ये लेफ्ट हार्ट का जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। कैसा लेगा? O2 रिच ब्लड, ठीक है। ये जो हमारा जो पार्ट है ना, लेफ्ट वाला पार्ट, इतना पार्ट, ठीक है, ये हमेशा ही ऑक्सीजन रिलेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि O2 रिच ब्लड से इसका नाता होगा, इसे रिलेशन होगा इसका, ये हमेशा इसी में खेलेगा, ठीक है। इसका CO2 वाले ब्लड से, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंटेंट ज्यादा है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यानी कि राइट पार्ट है, ठीक है, हमारे लिए ये लेफ्ट है, लेकिन जो जिस बंदे का यहाँ पे दिल है उसका तो राइट है ना, तो इसीलिए ये जो राइट पार्ट है ना, हमारा दिल का जो राइट पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट होगा ये दोस्तों हमेशा ही CO2 रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से इसका नाता होगा, इसका रिलेशन होगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे कि L मतलब क्या हो गया? लेफ्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, और O2, ठीक है, O2 LO, ठीक है, LO को याद रखना है बस, LO, ठीक है। हमेशा मतलब कभी भी अगर हार्ट का डायग्राम बनाने आ जाए तो बस LO को याद रख लो, LO। या फिर दूसरा एक चीज याद करने का टेक्निक है जो कि इससे भी बढ़िया मुझे अभी आइडिया आया उसका। सबसे पहले दोस्तों हम लोग CO2 को कैसे लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं ना, CO2। अब इस CO2 में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम C को लिखते हैं और फिर O को लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम हार्ट के डायग्राम में भी बनाएंगे। सबसे पहले जैसे कि हम डायग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम CO2 रिच ब्लड लिखेंगे, फिर हम O2 रिच ब्लड लिखेंगे। तो जब भी हमें अपना हार्ट बनाना है ना, कभी कहीं पे भी, ठीक है, तो फिर इसकी प्रैक्टिस तो वैसे बहुत करनी है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, लेकिन इसके साथ साथ इसके डायरेक्शंस का भी पूरा ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि किस साइड ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड होगा और किस साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें CO2 का ध्यान में लाना है, इस CO2 को याद करना है। CO2 में सबसे पहले C आता है, कार्बन आता है, तो इसमें भी हम सबसे पहले CO2 रिच ब्लड लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन आता है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन आता है तो फिर हम ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। बड़ा ही सिंपल है, CO2 को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डीप में। ये पार्ट हमेशा ऑक्सीजन रिलेटेड, ये पार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि CO2 रिलेटेड, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए दोस्तों,
ये इसके दोस्तों चार पार्ट्स हैं, हमारे हार्ट के चार चेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये अपर टू चेंबर्स और ये लोअर टू चेंबर्स। दोस्तों जो अपर टू चेंबर्स होते हैं ना, उनका नाम ऑरिकल्स होता है या फिर एट्रियम होता है, ठीक है। एट्रियम होता है, एट्रियम कहते हैं इन अपर टू चेंबर्स को, और जो लोअर टू चेंबर्स होते हैं उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। अपर टू चेंबर्स, और अपर टू चेंबर्स हो गया एट्रियम, लोअर टू चेंबर्स वेंट्रिकल। इसमें भी अगर मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारे लिए लेफ्ट है, ठीक है, ये पार्ट हमारे लिए लेफ्ट है और ये पार्ट हमारे लिए राइट है, क्योंकि हम इस बंदे के, जिस बंदे का ये दिल है ना, उसकी डायरेक्शंस को देखेंगे। जिस डायरेक्शन में ये दिल फेस्ड है, ये हार्ट जिस डायरेक्शन में फेस्ड है ना, हम उस डायरेक्शन को देखेंगे, ना कि उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में हम बना रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए लेफ्ट है, तो ये हमारे लिए लेफ्ट ऑट्रियम हो गया, एट्रियम हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारे लिए लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया हमारे लिए राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को डिवीजन, मतलब ये डिवीजन है, ठीक है, इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर का मतलब क्या हो गया, इंटर मतलब उन दोनों के बीच में, वेंट्रिकुलर मतलब कि वेंट्रिकल्स से रिलेटेड, और सेप्टम मतलब कि इसका नाम है ये, ठीक है। इसको सिंपल हम सेप्टम लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम समझते हैं कि ब्लड इस हार्ट में आ कैसे रहा है और उसका हो क्या रहा है और वो जा कैसे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने देखेंगे लंग्स को, ठीक है। अब लंग्स में देखते हैं, लंग्स से हम स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे हार्ट तक। हमारा जो जर्नी होगा वो L to H होगा, लंग्स टू हार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे कि लंग्स में क्या होता है। जब ब्लड आता है ना, तब जो हमारे एल्वेलाई होते हैं, लंग्स में जो एल्वेलाई होते हैं, उसके थ्रू जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, ठीक है, CO2 रिच जो ब्लड होता है, वो उसमें से CO2 निकल जाता है और O2 आ जाता है, ठीक है। अब वो जो O2 रिच ब्लड होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। यानी कि यहां पर कौन सा ब्लड आएगा, O2 रिच। O2 रिच ब्लड कहां से आएगा, फ्रॉम लंग्स से आएगा। अब लंग्स से आएगा O2 रिच ब्लड, तो किसी चीज में आना चाहिए ना, किसी ब्लड वेसल में आना चाहिए। तो जिस ब्लड वेसल में आता है, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये नहीं, ये वाला, ये वाले जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये वाला जो ओपनिंग है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारे, ये हमारे पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स O2 रिच ब्लड को कैरी करते हैं लंग्स से हार्ट तक। पल्मोनरी वेन्स, जो पल्मोनरी वर्ड है ना, वो पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही कहीं ना कहीं लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और वेन्स क्यों, क्योंकि बेसिकली जो वेन्स होते हैं वो तो CO2 रिच ब्लड को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लंग्स के केस में डिफरेंट होता है। लंग्स के केस में जो पल्मोनरी वेन्स है वो हमारा O2 रिच ब्लड को कैरी करता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो ये हमारा है ये पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये हमारा क्या है, पल्मोनरी वेन, ये हमारा पल्मोनरी वेन है, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन के मतलब थ्रू जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से हमारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है ना, वो ऐसे पंप करेगा, और उस पंप होने के कारण जो हमारा ब्लड है वो इस वॉल्व को मतलब हटा के लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। दोस्तों ये हमारा वॉल्व है, ठीक है। वॉल्व होता है ना हमारा, वॉल्व बेसिकली क्या होता है ना कि ना, ये है हमारा ब्लड के बैक फ्लो को मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सकता है, लेकिन अब हमारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं आ सकता, ठीक है। वेंट्रिकल टू एट्रियम नहीं आ सकता। और क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में वॉल्व है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा है वॉल्व, ठीक है, वाल्व जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वाल्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो सारा ब्लड जो ये होगा ना पूरा मिक्सअप हो जाएगा आपस में। ये ब्लड को एक तरह सेपरेट करके रखता है, ठीक है, और बैक फ्लो को हटाता है, बैक फ्लो को मेंटेन करके रखता है, ठीक है।
तो यहां से हमारा जो पल्मोनरी वेन्स है वहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा लेफ्ट एट्रियम ने उसको पंप कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको पंप करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट एट्रियम पंप हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी पंप होगा उसके थोड़ी देर बाद। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप होगा ना तो हमारा जो ब्लड है ना ये ऑरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में जाकर ये मतलब चला जाएगा। ठीक है, फिर ये जो ब्लड होगा ऐसे जाएगा। ठीक है, हमारा जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना वो लंग से आया और हार्ट पे गया। लंग से किस थ्रू आया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और फिर इसके बाद लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया। फिर उसके बाद ओरोटा एक होता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ओरोटा है। ठीक है, ये जो हमारा ओर्टा है ना, इस ओर्टा के माध्यम से ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना ये पूरे बॉडी में अब सर्कुलेट करेगा, हर पर्टिकुलर सेल के पास पहुंचेगा वो। ठीक है, अब दोस्तों अगर वो ब्लड है, वो ब्लड हमारे पर्टिकुलर सेल के पास गया। अब हर सेल में वो गया और उसने हमारा जो खाना वो कैरी कर रहा था, जो कि हमने डाइजेस्ट किया था, उसको हर सेल को दिया। और साथ ही साथ जो हमने ऑक्सीजन लिया था लंग्स के थ्रू वो भी उसने हर सेल को दिया। और हर सेल ने क्या किया? अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया, एनर्जी बना लिया। किसके किसके हेल्प से? हमने जो ब्लड ने जो खाना और जो ऑक्सीजन वहां पर ट्रांसपोर्ट किया उसके मदद से हर पर्टिकुलर सेल ने अपना अपना खाना बना लिया। अब दोस्तों खाना जब वो बनाएंगे, एनर्जी जब वो रिलीज, सॉरी खाना नहीं, एनर्जी बना लिया। ठीक है, अब एनर्जी बना लिया और एनर्जी जब वो बना लेंगे तब एनर्जी रिलीज जब होगा तब उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, तो सेल क्या करेगा ना कि खाना बना लेगा, मतलब सॉरी एनर्जी बना लेगा खाना और ऑक्सीजन को लेके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना उसको वो वापस ब्लड में भेज देगा। ठीक है, और ब्लड में भेज देगा तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहा क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो जो हमने ओरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा था ना अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, क्योंकि जो पर्टिकुलर सेल्स है ना हमारे बॉडी के अलग अलग, उन्होंने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया है। ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन ले लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया है। ठीक है, तो अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहा, O2 रिच ब्लड नहीं रहा, और अब वो CO2 रिच ब्लड हो गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो CO2 रिच ब्लड होगा ना, ये CO2 रिच ब्लड हमारे हार्ट में आएगा। ठीक है, ये CO2 रिच ब्लड सबसे पहले हमारे हार्ट में आएगा। और हार्ट में कैसे आएगा? इन दोनों वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली ये दोनों वेसल्स हमारे वेन्स है। ठीक है, क्योंकि वेन्स हमारे CO2 रिच ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारे जो लंग से रिलेटेड जो वेन्स है ना, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह, यहां पे डिफरेंट होता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स हमारा O2 रिच ब्लड को कैरी करता है, पर पल्मोनरी आर्टरीज हमारा CO2 रिच को। पर ये मतलब सिर्फ यहीं पे एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी और जगह पे ना, सारी जगहों पे हमारा जो आर्टरी होता है ना वो O2 रिच ब्लड को कैरी करता है, और हमारा जो वेन्स होता है वो CO2 रिच को। ठीक है, तो हमारा जो ये दोनों वेन्स है ना, ये हमारे पूरी बॉडी से जितना भी ओरोटा ने जितना भी खून भेजा था ना, ओरोटा ने जितना भी ब्लड सप्लाई किया था पूरे बॉडी में, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले तो भेजा था, लेकिन अब वो O2 रिच ब्लड नहीं रहा, अब वो CO2 रिच हो गया। तो अब जो है पूरी बॉडी जो है उसको दोबारा ले लेगी, कहां? हार्ट में ले लेगी, और वो दोनों इन पाइप से, मतलब इन दोनों वेसल से आएगा। ये दोस्तों हमारे वेना कावा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वेना कावा। ठीक है, ये दोस्तों हमारे वेना कावा होते हैं। एक होता है हमारा सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो हमारे पूरे हार्ट के ऊपर जितना भी पार्ट होता है वहां से ब्लड को लेता है और हार्ट में दे देता है। ठीक है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर कहां देता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, क्योंकि राइट पार्ट हमेशा CO2 रिच ब्लड को लेगा। ठीक है, और जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है वो हमारे हार्ट के नीचे जितना भी पार्ट है, ठीक है, वहां से ब्लड को लेता है और उसके बाद हमारे हार्ट में भेज देता है। और भेजता हमारा वेंट्रिकल में नहीं भेजता, वो भी हमारा ऑरिकल में ही भेजता है। ये देखो दोस्तों, वीना कावा का जो यहाँ पे ओपनिंग है ये हमारा एट्रियम ही है, हमारा राइट एट्रियम में। ठीक है, तो पूरे जगह से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारा राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम क्या करेगा? राइट एट्रियम इसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसको जब ऐसे पुश करेगा तो फिर जो सारा ब्लड है जो है ये हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। ठीक है, अब जब वो राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा तो थोड़ी देर बाद जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, बेसिकली पूरा जो वेंट्रिकल है वो भी थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो हमारा ब्लड है ना दोस्तों, अब ये ब्लड ना यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है,
और दोस्तों ये क्या है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे जो ब्लड होता है, बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको हमारे हार्ट से लंग पे भेज देता है। ठीक है, हमारे हार्ट से वो जो खून जो होता है उसको लंग में भेज देगा वो, और लंग में क्या करेगा, लंग जो है उसको दोबारा O2 रिच बना देगा। ठीक है, उसको दोबारा ऑक्सीजनेट कर देगा। कैसे करेगा, उसको हमने लंग्स वाला जो होता है, उस लंग्स का जो फंक्शन है उसमें हमने पढ़ा था कि उसको वो एल्वेलाई की मदद से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और ऑक्सीजन को डाल देगा। ठीक है, और बाकी जो ब्लड है वो दोबारा आ जाएगा हमारा इसी प्रोसेस में लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने पूरा समझ लिया है कि ब्लड कैसे आता है। ठीक है, लंग्स से सबसे पहले तो लंग्स से जो हमारा O2 रिच ब्लड होता है लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश कर देता है ऑरोटा में, ऑरोटा के माध्यम से वो पूरे बॉडी में जाता है और अलग अलग पर्टिकुलर सेल्स को वो अपना मतलब जो खाना कैरी कर रहा होता है और जो वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है वो दोनों के दोनों उन्हें दे देता है। और जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी बनाती हैं और एनर्जी बनाने के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको ब्लड में वापस भेज देती है। अब जो ब्लड होती है वो अब ऑक्सीजनेटेड नहीं रहा। ठीक है, वो अब कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, वो अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा ऑक्सीजनेट करने के लिए, दोबारा उसको O2 रिच मतलब बनाने के लिए और CO2 हटाने के लिए जो ब्लड होता है वो हर जगह से दोबारा हार्ट में आ जाता है। और कौन लाता है ये, सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाले पार्ट से और इंफीरियर वेना कावा नीचे वाले पार्ट से। ठीक है, और ये कहां लाता है, ये दोनों हमारा जो वेसल्स हैं ये दोनों हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा राइट एट्रियम में ले आता है और राइट एट्रियम उसको दोबारा पुश करता है राइट वेंट्रिकल्स में, और जो राइट वेंट्रिकल्स हैं ठीक है ये उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके पुश कर देते हैं हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में। और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये पल्मोनरी आर्टरीज दोबारा लंग्स में पहुंच जाते हैं और लंग्स में जाकर ये ब्लड को दोबारा ही मतलब ऑक्सीजनेट कर देते हैं और O2 रिच बना देते हैं। ठीक है, और यही साइकिल चलता रहता है और हमारा ब्लड पहले तो ऑक्सीजनेट होता है फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेट होता है। एक बार ऑक्सीजन रिच होता है और वो जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स को पहुंच जाता है और फिर वो CO2 बन जाता है, CO2 रिच बन जाता है, और फिर वो जो CO2 रिच ब्लड होता है वो फिर हम अपने हार्ट को भेजते हैं और हार्ट दोबारा लंग को भेजता है और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।